हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईएएस। पर्यावरण जो कि हमारे चारों तरफ का आवरण, उसे पर्यावरण कहते हैं। आज उससे संबंधित हम शब्दावली लेके आए हैं जिसे पार्ट ए में रखा गया है, क्योंकि इस पार्ट ए में कुछ शब्दावलियां हैं, पार्ट बी में टोटल शब्दावलियां हो जाएंगी आपकी। इस प्रकार आज का हमारा विषय रहेगा पार्ट ए में पर्यावरण से संबंधित शब्दावली, जो कि आपके एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट और आईबीपीएस, बैंक, रेलवे, एसएससी एंड अदर एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित एक वीडियो और आएगा, पार्ट भी आएगा, जिससे आप देखना ना भूलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बर्फ रेखा क्या है, यानी कि स्नो लाइन क्या है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वह सीमा जहां से आगे जाने पर वृक्ष नहीं मिलते हैं, केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इस रेखा के बाद केवल घासें और झाड़ियां मिलती हैं। समझ में आया कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हम जाएंगे, या उत्तर में जाएं या दक्षिण में जाएं। जब हम भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। उसके ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वे एक ऐसी सीमा आ जाएगी जहां हमें वृक्ष नहीं मिलते हैं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, और इस रेखा के बाद केवल घासें और झाड़ियां मिलती हैं। उसे हम कहते हैं बर्फ रेखा, यानी कि स्नो लाइन। दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि कृषि पारिस्थितिकी क्या है, यानी कि एग्रो इकोलॉजी क्या है। एग्रो इकोलॉजी कृषि फसलों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अब कृषि फसल क्या है? कृषि फसल वे है जो कि हम अपने खेत में जिस बीज का उपयोग करते हैं, तो हमें उस बीजों का उपयोग करना चाहिए जिनका कहते हैं वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध होता हो, और हम उसका अध्ययन करते हैं, वे हमारे कहलाएगी एग्रो इकोलॉजी। अब हम देखते हैं इडेफोलॉजी क्या है। आप इसको नोट करते जाइएगा। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईएएस के नाम से, उसे सर्च कीजिए। आपको ये वाला लोगो ऊपर जो लगा हुआ है, वही लोगो हमारे चैनल पे लगा है, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं इडेफोलॉजी क्या है। इडेफोलॉजी पौधों के वृद्धि और विकास में मृदा की भूमिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान को इडेफोलॉजी कहते हैं। यानी कोई पौधा है, उसका वृद्धि हो रही है, यानी कि वो बड़ा हो रहा है, विकास हो रहा है। तो उसमें जो विकास क्यों हो रहा है? किसी मिट्टी के कारण तो हो रहा होगा, क्योंकि मिट्टी में सभी उर्वरक तत्व पाए जाते हैं। तो उनके मिट्टी की भूमिका का अध्ययन हम जिसको करते हैं, वही विज्ञान की एक शाखा है जिसे हम इडेफोलॉजी कहते हैं। अब हम देखते हैं बेंथोस। बेंथोस क्या है? बेंथोस वे है कि जल की सबसे निचली सतह। अब जल की सबसे निचली सतह क्या होगी? आप भी अपने जैसे कहीं तालाब वगैरह देखा होगा, तो जल की निचली सतह में क्या होता है? ऊपर पानी साफ, नीचे क्या मिलेगा? कीचड़ मिलेगा। तो उसी को हम बोलते हैं कीचड़, यानी कि कीचड़ में रहने वाले सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो बायो होते हैं, उन्हें बेंथोस कहते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव कीटाणु पाए जाते हैं जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कीचड़ में रहने वालों को बेंथोस। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे यानी कि इस वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एरोसोल क्या है। एरोसोल वायुमंडल में मौजूद किसी भी ठोस या तरल पदार्थ के कण जो कि अपने संयोजन के आधार पर सूर्य के प्रकाश को परावर्तित या अवशोषित कर सकते हैं, वही हमारा कहलाता है एरोसोल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एल्बिडो। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो वह है कि पृथ्वी तल पर जो सौर ऊर्जा का विकिरण आता है, पूरा संपूर्ण विकिरण, और पुनः विकिरण जो तल से टकरा के किसी की पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, इन सब से टकरा कर जो वापस हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाता है, इन दोनों के मध्य में जो अनुपात पाया जाता है, रिफ्लेक्शन रेशियो पाया जाता है, उसी को हम कहते हैं एल्बिडो।
चलिए अब हम देखते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है, यानी कि कार्बन पद चिन्ह। फुटप्रिंट को क्या बोलेंगे? फुट को बोलते हैं पद और प्रिंट को चिन्ह, यानी किसी एक व्यक्ति, परिवार, इमारत, संगठन अथवा संस्था के द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित की गई ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई परिवार है, कोई बिल्डिंग है, कोई इंस्टीट्यूट है या संगठन है, उनके द्वारा वायुमंडल में जो उत्सर्जित की जाती है ना ग्रीन हाउस गैस, और इनकी जो कुल मात्रा होती है उसी को हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या है? ये हमारे पर्यावरण से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में एक न एक टर्मिनोलॉजी जरूर पूछी जाती है पर्यावरण से संबंधित। चलिए अब हम देखते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या है कि उष्णकटिबंधीय भागों में ज्वारीय सागर के तटवर्ती दलदली भागों के समीप प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वनस्पति को मैंग्रोव कहते हैं। यानी कि उष्णकटिबंधीय भागों में जो ज्वारीय सागर है उनके तटवर्तीय जो दलदली भाग होता है उसके समीप नेचुरल से रूप में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है उसे ही हम मैंग्रोव कहते हैं। और इस मैंग्रोव के तने वायु को रोक लेते हैं तथा इनकी जड़ें अधिवास उपलब्ध कराती हैं और तथा मृदा के क्षरण को ये रोकती हैं। अब हम देखते हैं बायोम। बायोम क्या है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में पौधों तथा प्राणियों के सम्मिलित रूप को बायोम कहते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में प्राणी और पौधों के सम्मिलित रूप को बोला जाता है बायोम। हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सहजीविता। सहजीविता क्या है? सहजीविता वे है दो अलग अलग प्रजातियों के पारस्परिक लाभवर्धक संबंध, यानी कि दो अलग अलग प्रजातियां हैं, उन दोनों के मध्य जो लाभवर्धक संबंध होते हैं उसी को बोला जाता है सहजीविता। जैसे कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य तथा दलहनी फसलों एवं राइजोबियम बैक्टीरियम के मध्य के संबंध को सहजीविता कहा जाता है, सिम्बायोसिस। अब हम देखते हैं चप्पारल। चप्पारल क्या है? चप्पारल वे है जो भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है जहां सर्दियों में वर्षा होती है, गर्मियां शुष्क होती हैं और यहाँ की वनस्पतियों की पत्तियां चौड़ी व मोटी होती हैं। समझिएगा यहाँ पे कि भूमध्य सागर का जो जलवायु क्षेत्र है वहां पर सर्दियों में तो वर्षा होती है और गर्मी वहां की शुष्क होती है, यानी कि ड्राई होती है। और जो वहां की वनस्पति यानी कि वृक्ष वगैरह पाए जाते हैं उनकी पत्तियां चौड़ी और मोटी होती हैं। वे कौन सा, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण की दृष्टि से हम बोलते हैं उसे चप्पारल। अब हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? अब यहाँ पे हाइड्रो आ रहा है, हाइड्रो से आप समझ सकते हैं कि जल से संबंधित होगा। अब जल से संबंधित होगा तो जलमंडल जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला जलीय भाग। जलमंडल क्या है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला जलीय भाग जिसमें महासागरों, सागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, हिमप्रदेशों तथा भूमिगत जल आदि को शामिल किया जाता है। पृथ्वी के कुल भाग के लगभग 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है और 29% पर क्या है? तो लैंड है आपका, यानी कि स्थल भाग है। अब हम देखते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट क्या है? हेलोफाइट है लवणोभिद, इसे हिंदी में बोलेंगे लवणोभिद। ऐसे पौधे जो कि लवण युक्त मृदा को पसंद करते हैं जैसे कि कार्ड घास, सदाबहार, रेसेस, पिकेलवीड इत्यादि, तो इन्हें क्या बोलेंगे? इन पौधों को हेलोफाइट। अब हम देखते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन है भू सतह के समीप पाए जाने वाले काष्ठविहीन शैवाल एवं कवक जिनमें पत्तियां नहीं होती हैं, उन्हें लाइकेन कहा जाता है। यानी कि भूपृष्ठ यानी कि सतह पर, पृथ्वी की सतह
के समीप जो काष्ठ विहीन, जिनमें क्या कहते हैं कठोर लकड़ी नहीं पाई जाती है, काष्ठ विहीन नहीं होता है, एक शैवाल एवं कवक होते हैं जिनमें पत्तियां नहीं होती हैं, उन्हीं को हम लाइकेन कहते हैं। और ये एक कवक एवं हरी शैवाल का सम्मिलित रूप है। कवक यानी फंगस एंड ग्रीन एल्गी का जो सम्मिलित रूप है उसे ही हम बोलते हैं लाइकेन। और शैवाल जो कि प्रकाश संश्लेषण से शर्करा निर्मित करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया से ये शर्करा का निर्माण करता है, यानी कि शर्करा क्या होगा, आपका सुक्रोज होगा, उसका निर्माण करता है। तथा कवक इसे अपनी सतह पर रोककर इसकी आपूर्ति अवयवों को करता है, जैसे कि छाल, रॉक इत्यादि। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9893850531। आप इसके माध्यम से हमें कांटेक्ट कीजिएगा और हमारे चैनल में ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको जो भी डाउट है आप वहां से भी क्लियर कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा चैनल है टेक स्टडी IAS के नाम से, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। फेसबुक, टेलीग्राम की आपको ये लिंक दी गई है, इसके माध्यम से आप सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो की PDF फाइल भी प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।